और हे भगवान हमको न स्तुति आती है, न मंत्र आता है, न कोई श्लोक आता है, हमको कुछ पता नहीं है। इसलिए हम जो बता रहे हैं और जैसे बुला रहे ऐसे आ जाओ और जल्दी से भोजन करो, जाओ, हमको भूख लगी, हम भी भोजन करें। सरल बहुत था। तो हाथ जोड़ करके गंगा किनारे बुलाने लगा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। फिर कहता है प्रभु क्यों नहीं आ रहे हो? यहाँ ना आचमनी है ना पंचपात्र है, यही रूखा सूखा बना, खाओ पानी पियो जाओ। आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ कोई मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ कोई मेहमानी। रूखा सूखा खाओ प्रेम से, रूखा सूखा खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। फिर कहता है कि अब समझ में आया आप क्यों नहीं आ रहे। मंदिर में तो आपके गजब के ठाट होते हैं, राजा महाराजा जैसे भितरिया बन करके भोजन करते हो। 56 प्रकार के व्यंजन की थाली पुजारी जी लेके आते हैं, रखते हैं, पर्दा लगता है, मंत्र पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, आपको बुलाते हैं, आप आते हो, बढ़िया भोजन करते हो और अंत में मीठा पान भी मिलता है और मुख में रख करके बढ़िया सुंदर उसका स्वाद लेते हो, फिर स्तुति करते हैं, तब जाते हो। तो अगर इस भूल में हो कि मंदिर में पुजारी जी बुलाएंगे भोजन मिलेगा, तो वहां से प्राण बचा करके तो हम भाग के आए हैं। इस भूल में मत रहना आज मंदिर में भोजन मिलेगा। आज वहां एकादशी है, वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ मिलेगा रूखा सूखा यही मिलेगा। इसलिए भूल कर दोगे तो पछताओगे, इसलिए गलती न करो। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब इतना कहा भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। यही बात भगवान को अच्छी लग गई और भगवान प्रकट हो गए उस भक्त के सम्मुख। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवान भागम। भगवान अकेले नहीं आए, साथ में सीता जी को लेके आए। अब भक्त भगवान को देखे फिर अपनी रोटी देखे, भगवान को देखे फिर रोटी देखे। भगवान कहते भैया क्या देख रहे हो, भूख बहुत लगी है, जल्दी से लगाओ थाली, भोजन कराओ, जाए। तो भक्त कहता सो तो प्रभु सब ठीक है, लेकिन गुरु जी कहे थे एक आएंगे, आप 2 आ गए। अब आ गए हो तो आओ, प्रसाद पाओ, वैसे वापस करना ठीक नहीं। लेकिन आज आधी एकादशी तो हमारी हो जाए, क्योंकि व्यवस्था एक की थी, 2 आ गए, देखने में बड़े अच्छे लगते हो, ऐसे वापस करना ठीक नहीं। आओ पाओ, जो बचेगा हम पाएंगे। भगवान ने भोजन ग्रहण किया। जैसे चलने लगे तो भक्त ने कहा ये बता दो प्रभु अगली बार कितने आओगे, क्योंकि गुरु जी को बताना पड़ता है। तो भगवान ने कहा परेशान ना, हम आ जाएंगे। इतने कह के भगवान अंतर्ध्यान। फिर 15 दिन बीता, एकादशी आई तो गुरु जी ने कहा चेला से कि जाओगे नहीं भैया, आज क्या भोजन नहीं बनाओगे, पाओगे नहीं?
तो कहा गुरु जी जाने पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं, वहां अलग मुसीबत। गुरु जी ने कहा कौन सी मुसीबत? कहा भगवान वहां बढ़ रहे हैं रोज एक एक, आप एक कहे थे 2 आ गए, सो ऐसा करो थोड़ा राशन बढ़ा दो, भगवान की संख्या बढ़ रही है। तो गुरु जी ने सोचा भूख खुद को लगती है, खाता खुद है, और झूठ मूठ कह रहा है कि भगवान आते हैं, भगवान को भूख लगाते हैं। तो गुरु जी ने सोचा भाई भोजन ज्यादा करता है, तो भंडारी से कहा भैया थोड़ा बढ़ा दो। आटा मिल गया उसको, मिर्च मसाला घी गुड़ सब मिला, गट्ठर बना करके लेके आया। फिर बेचारा किसी प्रकार से बनाया घंटों मेहनत करके, और बनाने के बाद भूख तो बहुत लगी थी। जैसे खाने चला तो याद आ गया कि गुरु जी ने कहा था पहले भगवान को भोग लगा देना तब खाना। तो सोचा लाओ भाई भगवानों को बुला ले, उनको भोग लगा दे तब पाऊं। फिर बुलाने लगा, सीताराम आइए राजा राम आइए, सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज मानो भगवान इंतजारे कर रहे थे, जैसे बुलाया भगवान वैसे ही प्रकट हो गए। राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर। भगवान अब की 3 हो गए, बाम भाग में सीता जी हैं और दाहिने लक्ष्मण जी हो गए। अब भक्त भगवान को देखे फिर रोटी देखे, भगवान को देखे फिर रोटी देखे। भगवान कहते भैया क्या देख रहे हो, आगे भूख लगी जल्दी भोजन कराओ। तो भक्त ने कहा सो तो ठीक है प्रभु, लेकिन एक बात बताओ ये तीसरे वाले कौन है? तो कहा ये तीसरे वाले हमारे भाई हैं, लक्ष्मण है। तो कहा सगे भाई हैं कि लगे पगे हैं? तो कहा नहीं नहीं, भगवान ने कहा ये सगे भाई हमारे लक्ष्मण हैं। तो कहा प्रभु ये बताओ हम आपका ठेका लिए हैं कि आपके खानदान का ठेका लिए हैं? आप रोजे एक एक बढ़ाते जाते हैं, आपकी बात का कोई वैल्यू है? गुरु जी ने 1 कहा तो 2 आ गए, 2 की व्यवस्था किए तो 3 आ गए, पूछे तो बताए नहीं। आज तो हमारी पूरी एकादशी आप करवा दो, अब आ गए हो तो वापस करता अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आज जानते हो हम भोजन ज्यादा करते, आप तो भूखे रहेंगे, लेकिन अब आ गए हो तो आओ पाओ। लक्ष्मण जी सोचे भाई भगवान कहाँ लेकर के आगे आते ही बेइज्जती होगी, अब क्या करें, भगवान के साथ आए तो जा भी नहीं सकते। बैठे भोजन प्राप्त किए, भगवान जब चलने लगे तो भक्त ने कहा अब की बता दो सच सच कितने लोग आओगे? गुरु जी को बताना पड़ता, व्यवस्था करनी पड़ती है। तो भगवान ने कहा अरे परेशान न हो, हम आ जाएंगे। यही कह के भगवान ठीक आ जाएंगे, बस अंतर ध्यान। अब बड़ा संकित हो गया, परेशान कि न जाने कितने आ जाए, इनके बात का कोई वैल्यू है नहीं। 1 कहे तो 2, 2 कहे तो 3, अब कुछ करना पड़ेगा। 15 दिन बीता, गुरुजी ने कहा जाओगे नहीं? तो उसने कहा गुरुजी जाना पड़ेगा, लेकिन विपत्ति बड़ी, मुसीबत बहुत बड़ी आ गई है, यहां कुछ मिलता नहीं, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। कहा मतलब? कहा भगवान की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही, इसलिए 11 सेर आटा दीजिए, उसी के अनुसार मिर्च मसाला दीजिए, घी दीजिए, गुड़ दीजिए। तो गुरुजी ने सोचा इतना तो खा नहीं पाएगा, जरूर बेचता होगा, होशियारी कर रहा है, हमसे जरूर बेचता होगा, आज चल के देखूंगा। भंडारी को बुलाया, कहा दे दो 11 सेर आटा, मिर्च मसाला घी गुड़ सब बोरे में पैक करके दे दिया भंडारी ने। गुरुजी ने सोचा आज पीछे से चुपके से चल के देखूंगा कि करता क्या है। और गुरुजी पीछे पीछे चुपके से अब ये गट्ठर बोरा सिर पर लादा लेके आया, गंगा किनारे पटका, भोजन बनाया नहीं, सोचा बनाते बनाते मर जाए और मिलना मिलाना कुछ नहीं। तो आज ये धोखा नहीं होगा, आज पहले बुला लेंगे और देख लेंगे कितने हैं, अगर संख्या ठीक होगी तब तो बनाएंगे, और ज्यादा होंगे तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि मिलना कुछ है नहीं, मेहनत करेंगे तो और भूख लगी। तो बिना बनाए बुलाने लगा, सीताराम आइए राजा राम आइए, सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारा
भगवान प्रकट हो गए, बैठे विपिन में भक्त ने किन्हीं प्रेम पुकार, और के क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। अब की पूरा दरबार प्रकट हो गया, राम जी, लक्ष्मण भैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता मैया और हनुमानों जी को लेके चले आए भगवान। अब भक्त भगवान को देख रहा है, टकटकी लगाए। भगवान ने कहा भैया क्या देख रहे हो, आ गए, भोजन करवाओ, परिवार के साथ आ जाए। तो भक्त ने कहा प्रभु सो तो ठीक है, लेकिन हम जानते थे आप कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करोगे, इसलिए आज हमने सब गड़बड़ कर दिया। तो भगवान ने कहा क्या गड़बड़ कर दिया? कहा आज हमने कुछ बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाए? भगवान ने कहा। तो कहा हमको कुछ मिलने नहीं, आप इतने आ गए, 11 शेर भी कम पड़ जाएगा। जब हमको कुछ मिलना नहीं तो हम काहे को मेहनत करें? चल रहे उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आंख मूंद के लेटेंगे, अब बनाओ खाओ, ये राशन रखा है, जाओ बनाओ खाओ। भगवान ने कहा ये तो बात भाई ठीक नहीं है, बुला लिए भोजन बनाए नहीं, आंख मूंद के क्यों लेटोगे? तो उसने कहा जानते हो भूख ज्यादा लगती, देखेंगे तो ज्यादा भूख लगी, इसलिए आंख बंद करके लेट रहे। भगवान ने कहा बना दो। उसने कहा बनाने वाले नहीं महाराज, आप बनाओ खाओ। गया लेट गया। भगवान ने कहा भरत से कि ऐसे चलना ठीक नहीं है, अब आ गए हैं तो भोजन करके ही जाएंगे। तो कहा भक्त तो गुस्सा गया, वो बनाएगा नहीं, तो ऐसा करो भैया, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चलो भाई चूल्हे की व्यवस्था देखो। भक्त फिर दौड़ करके आया, कहा देखो प्रभु आपकी वाणी कोई वो नहीं है, हमने जब कहा आपसे तो आपने बताया नहीं कितने आएंगे, और नर नारी की कौन कहे एक बानरहु संग लाए, नर नारी की कौन कहे एक बंदर भी साथ में लेके चले आए, इसलिए भोजन मोते बनत नहीं बनाए। तुम नहीं त्यजत स्वभाव आपनी, हम कहते समझाए। आप अपने स्वभाव को त्यागते नहीं, हम किसको समझाएं? इसलिए बनाओ खाओ। भगवान ने कहा भैया हम क्या करें, तो बनाने पड़ेगा। लक्ष्मण से कहा चलो लकड़ी जाओ बीन के लेके आओ। लक्ष्मण को लकड़ी बीनने के लिए लगा दिया, और पूड़ी निकालने के लिए चूल्हे के पास भैया भरत जी बैठ गए। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी। लक्ष्मण जी लकड़ी बीन के ला रहे हैं और भरत भैया पूड़ी निकाल रहे हैं, और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, अपनी पूंछ से हाथ से पोंछा लगा रहे हैं। पोंछते पूंछ से अंजने चौका को, पोंछते पूंछ से अंजने चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी। लक्ष्मण जी लकड़ी बीन के ला रहे हैं और भरत भैया पूड़ी निकाल रहे हैं, हनुमान जी पोछा लगा रहे हैं, और शत्रुघ्न सब्जी अमनिया कर रहे हैं, काट रहे हैं सब्जी। चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी। बताओ जहां भैया ऐसी रसोई बनके तैयार हो जाए
उस रसोई का प्रसाद कौन ऐसा संसार का जीव होगा जो ना पाना चाहे। जहां लक्ष्मण लकड़ी ला रहे हो और जहां पर भरत भैया कराही चूल्हे के पास बैठ करके और पूरी निकाल रहे हैं, और जहां पर शत्रुघ्न जी सब्जी मनिया कर रहे हो, हनुमान जी पोछा लगा रहे हैं, ऐसी रसोई बन जाए तो कौन प्रसाद नहीं पाना चाहेगा। जैसे प्रसाद बना हर लोक में हल्ला हो गया, सूचना पहुंच गई। अष्ट सिद्धि नौ निधि जितने देवी देवता थे सब प्रकट होकर के भंडारे प्रसाद पाने के लिए गंगा के तट पर आ गए। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि व नौ निधि आने लगे। अष्ट सिद्धि व नौ निधि आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे चुनक लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनक लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि व नौ निधि के आने लगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि जितने देवी देवता थे सब प्रकट होकर के आ गए और भंडारा लंगर स्वरूप। इतने में गुरु जी आ गए। अब गुरु जी ने देखा चेला बगल लेटा रो रहा, और रो कहे को रहा कि आज तो कुछ मिले नहीं खाने को, 2 एकादशी में कुछ मिल भी गया तो कुछ हो नहीं मिला, जबकि सबसे ज्यादा राशन लेके आया, इसीलिए रो रहा। अब गुरु जी पहुंचे, कहा चेला यहाँ काहे बैठे हो, काहे रो रहे हो। तो कहा गुरु जी क्या करें, रोए ना। आप सोचते रहे होंगे कि हम झूठ बोलते, देखो भंडारा चल रहा, कितने लोग खा रहे हैं, कितने लोग खा रहे हैं। आप सोचते हो मैं झूठ बोलता हूँ, आज तो मुझको कुछ खाने को नहीं मिला, पूरी एकादशी आज हमारी हो गई। गुरु जी ने कहा हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा भैया भंडारा, आपको नहीं दिखाई दे। गुरु जी ने सोचा ऐसे कह रहा होगा, सरल बहुत है, ऐसे कह रहा होगा। तो गुरु जी ने कहा हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, जाओ अपने भगवान से कहो कि ये सब हमको भी दिखाओ। तो दौड़ के आया भगवान के पास, कहा प्रभु कि हमारे गुरु जी आए हैं, ये सब जो भंडारा चल रहा है इनको भी दिखा दो, नहीं कि यही सोचेंगे कि चेला झूठ बोलता है, सामग्री हमसे लेके आता कहीं बेच लेता है, इसलिए सब दिखा दो। भगवान ने कहा देखो चेला, हम ये सब तुम्हारे गुरु को नहीं दिखा सकते, केवल तुम ही को दिखा सकते हैं। तो चेला ने कहा क्यों? गुरु जी हमसे ज्यादा योग्य, हम उन्हीं के शिष्य, वो आपके अनन्य आनंद भक्त, इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम उन्हीं के छत्र छाव में हैं, और आप कहते हो हम उनको दर्शन नहीं दे सकते, आप ही को दे दे, हम उनके चेला हैं। भगवान ने कहा सब कुछ ठीक है, तुमसे ज्यादा वो भजन करते, तुमसे ज्यादा योग्य हैं, हमारे अनन्य आनंद भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरु जी नहीं है। जितनी सरलता तुम्हारे अंदर है उतनी सरलता गुरु के अंदर नहीं है, इसलिए भैया हम उनको दर्शन नहीं दे सकते। दौड़ करके आया, गुरु जी ने कहा क्या कह रहे तुम्हारे भगवान? तो उसने कहा गुरु जी भगवान यही कह रहे हैं जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरु जी नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं देंगे। जैसे इतना सुना तो गुरु के नेत्र में अश्रु आ गया, गुरु जी रोने लगे, सरल हो गए। जैसे सरलता आई, सा माने सीता, राम माने राम, ला माने लक्ष्मण, जिसके हृदय में राम लक्ष्मण भैया जानकी हुई सरल। और जहां सरलता आई, सरल हुए, तरल हुए, और तरलता में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना, भगवान वही प्रकट हो गए गंगा के तट पर गुरु के सामने। गुरु जी दौड़ करके गए, चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ करके कहते प्रभु आज तक तुम्हें सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ, जानता हूँ कि गुरु के द्वारा शिष्य को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन आज मेरे चेले ने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी शिष्य के द्वारा गुरु को भी भगवान का दर्शन हो जाता है, जैसे मेरे शिष्य ने आज आपका दर्शन कर। तो सरलता में ही तरलता है बंधु, और तरलता में ही प्रेम है, प्रेम में ही भगवान प्रकट है। तो ग्वाल बाल बड़े सरल हैं, इसलिए भगवान इनको दर्शन दिए।